Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Khan and this is our SS Chemistry Preparation session number 22. So today we will discuss the important MCQs from Environmental Chemistry. तो बात करते हैं जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं जी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से हमारे पास कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं और कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। कि आपके पास ऐसा पोल्यूटेंट जो आपके पास क्या हो डायरेक्टली रिलीज इनटू एयर, कि ऐसा हमारे पास पोल्यूटेंट आपके पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं पोल्यूटेंट। एक हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, और दूसरे पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं डायरेक्टली आपके पास क्या होते हैं एयर में रिलीज होते हैं, डायरेक्टली रिलीज टू एयर। ये याद रखना है आपने डेफिनेशन इसकी, कि जो आपके पास क्या हो डायरेक्टली आपके पास क्या हो रिलीज हो, किस में, एयर में। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होते, मगर क्या होते हैं कोई आपके पास जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ये किसी और सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाता है, पोल्यूटेंट्स जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो इनमें अगर हम देखें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है जी। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अक्सर पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। पेन की स्ट्रक्चर क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका क्या होता है, फार्मूला होता है जी। और ये इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, एसीटेट ग्रुप है, तो एसीटेट ग्रुप सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एसीटेट ग्रुप, ये एसीटेट ग्रुप होता है, ठीक है। और पर ऑक्सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, और आगे क्या है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट का मतलब आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन से क्या होगा, डायरेक्टली आपके पास नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। इस तरह की ये आपके पास क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कर लें और ऑक्सीजन पे नेगेटिव कर लें। ये आपके पास क्या होती है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, इसकी ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जी। ये पहला एमसीक्यूज था हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज, कि कौन सा रिएक्शन है जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, मतलब जो सन से एनर्जी आती है उसके लिए कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे पास जो लास्ट टाइम के PPSC का टेस्ट हुआ था लेक्चरशिप, उसमें भी आया था। तो याद रखें हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन भी हो सकते हैं, मगर न्यूक्लियर फिशन में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी क्या होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में होती है। दोनों में डिफरेंस पता है ना, कि न्यूक्लियर फिशन हमारे पास क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, छोटे दो न्यूक्लियाई बना देते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इसकी वजह से रेडिएंट एनर्जी होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज ड्यू टू, ठीक है। हमारे पास ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो किस वजह से होती है, फेरोसिन, फ्लोरीन्स, फ्रियोन्स, पॉलीहेलोजेंस। तो बच्चों अगर इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रियोन्स जो हैं ये आपके पास क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए जी, फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो फ्रियोन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। फ्रियोन्स क्या होते हैं, हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्लोरो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन हो, जिसमें क्या हो, फ्लोरीन हो, और उसके अलावा क्या हो, कार्बन हो। ये सिर्फ ये एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये क्या होते हैं, फ्रियोन्स की क्लास में आते हैं जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि फोटोकेमिकल स्मोग नॉर्मली डज नॉट कंटेन, जो फोटोकेमिकल स्मोग होती है ये डज नॉट, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती। पहली बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। दूसरी है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तीसरी है हमारे पास ओजोन। और चौथी है हमारे पास एक्रोलीन। तो हमारे पास अगर इन सब में देखें तो ये जो एक्रोलीन है ये हमारे पास नहीं होती, किसमें, फोटोकेमिकल स्मोग में। उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी होते हैं, और ओजोन भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर।
कि एटमॉस्फेयर में सबसे जो कोल्डेस्ट रीजन है, कोल्डेस्ट की भी बात करेंगे, हॉटेस्ट की भी बात करें, तो सबसे जो कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर में बच्चों वो कौन सा होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, मीजोस्फेयर होते हैं, और इसका टेम्परेचर जो है तकरीबन लगभग -92 डिग्री के करीब होते हैं जी। ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का। अच्छा जी, और सबसे जो हॉटेस्ट रीजन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास थर्मोस्फेयर है, हॉटेस्ट ये है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। विच ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पोल्यूटेंट, कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो कॉमन पोल्यूटेंट नहीं है। तो N2O5, N2O, NO और NO2, तो इसमें जो ये पहला जो आपके पास ऑक्साइड है ये कॉमन पोल्यूटेंट नहीं है, N2O5। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मली ये आपके पास ऐसा नहीं होता, ये दो ऑक्साइड नाइट्रोजन के जब क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये वाला ऑक्साइड बना करते हैं जी। तो ये दो ऑक्साइड के मिलने से बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो इस वजह से ये कॉमन पोल्यूटेंट नहीं है, बाकी सारे कॉमन पोल्यूटेंट है जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि द कंपाउंड इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज दिस एलिमेंट, कि कौन सा कंपाउंड फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन सा एलिमेंट होता है। तो याद रखें, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल का नाम देते हैं जी। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 कि इन द एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर नेचुरली बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन नेचुरली होती है, मगर ये रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाती, नाइट्रोजन ऑक्साइड। रीज़न क्या है, तो हमारे पास क्या है, पहला रीज़न है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, ये तो नहीं हो सकता, वो तो स्टेबल होते हैं। कैटालिसिस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, नहीं जी, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्ट तो करते हैं। तो हमारे पास ये सी ऑप्शन है, ये आपके पास क्या है, करेक्ट है, कि चूंकि ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, ये आपके पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, और आपके पास एनर्जी आपको चाहिए होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं करते, मगर जब आपके पास क्या हो, ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, गड़क चमक जब हो, ये आसमानी बिजली वगैरह जब वो होती है, तो इसमें आपके पास क्या होती है, थंडर वगैरह, इसमें फिर आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ये रिएक्शन कर जाते हैं और ऑक्साइड बनते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं कि दिस अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज, अच्छा कौन सी स्टेटमेंट, विच अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है। पहली बात है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, तो बात तो सही है, ये इनकम्प्लीट कंबशन से ही प्रोड्यूस होती है। द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये बात गलत है, बी वाली जी। ठीक है, मैं बात करता हूँ। तीसरी, इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल ठीक है। इट फॉर्म कार्बोक्सिलिन, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास बी ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि जब हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तो उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होती है, किसके मुकाबले में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होती है, जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, ठीक है, उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वजह क्या है बच्चों, कि आपके पास आयरन का ये हेमोग्लोबिन में आपके पास क्या होते हैं, ये Fe+2 आयरन होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, जो कि आपके पास हमारे पास क्या है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, और इसी तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सॉफ्ट बेस है, और हमारे पास शहाब के प्रिंसिपल ये कहता है कि जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं। सो दिस इज अ स्टेबल कम्प्लेक्स, दिस शुड बी मोर स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बी वाली स्टेटमेंट गलत है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है DDT इज, ये क्या होती है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। DDT क्या होती है, पहली बात नाइट्रोजन कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड है, दूसरी बात है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड एंटीबायोटिक। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है जी। तो अगर ये DDT की हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन है जी, मैं देखता हूँ कोई आगे जगह खाली हो, चले नहीं है, इधर ही बना लेते हैं। ओके, ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ ये एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसके साथ क्या है, 3 क्लोरीन एटम क्या हुए हैं, लगे हुए हैं जी। ठीक है, एक दूसरे, ये कार्बन आगे 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है जी।
3 पे। अच्छा जी 4 पे, बल्कि यहाँ पे आएगी, सॉरी जस्ट ए मिनट। वन टू थ्री, यहाँ पे आएगी 4 पोजीशन पे। और इसी तरह यहाँ पे भी एक रिंग इसी तरह फिनाइल रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी इधर आपके पास 4 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। बाकी एक हाइड्रोजन रह गया, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसका ये आपके पास क्या होती है, बेसिकली डीडीटी की स्ट्रक्चर होती है, जिसका नाम क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन इसको बोलते हैं। डाई क्लोरो डाईफिन क्या नाम है, डाई क्लोरो, क्या मतलब, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरो, और डाई फिनाइल ये भी फिनाइल ग्रुप ये भी फिनाइल। उसके बाद ट्राई क्लोरो के ये 3 आपके पास क्लोरीन, और आपके इथेन, इथेन का मतलब ये आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीडीटी बोलते हैं। और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है जी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक हमारे पास यूज़ होती है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बात है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तीसरी बात है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, तो हमारे पास डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी टेक्निक को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए, टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। हमारे पास डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस, इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट्स है जो नेचुरली हमारे पास डिग्रेड नहीं हो सकता। तो पहला है हमारे पास हेवी मेटल, ठीक है, और बी ऑप्शन है डीडीटी। तीसरी बात है न्यूक्लियर वेस्ट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी हमारे पास जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड हो जाए, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि ए सब्सटेंस विच मे अल्टर इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूंट्स और काज पोल्यूशन इज रेफर टू एज, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूंट्स को क्या करे, अल्टर करे, चेंज करे और पोल्यूशन काज करे, इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं जी। पहली बात है पोल्यूटेंट, बी है डिकम्पोजर, सी है रेडिएटर और डी है रिड्यूसर। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन काज करे, उसको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, कि कौन सी इनमें से एक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में बात कर रहे हैं कि कौन सी हमारे पास फर्टिलाइजर है जिसको हम रेगुलरली यूज़ करें तो वो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज करती है। तो पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट और डी ऑप्शन है हमारे पास क्या, यूरिया। तो हमारे पास कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, 14 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम सल्फेट। क्या फार्मूला होता है अमोनियम सल्फेट का जी, NH4 होल ट्वाइस और SO4, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अमोनियम सल्फेट है जी। अब अगर इसको देखें बच्चों तो ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें अमोनियम सल्फेट को, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, साल्ट है, ठीक है। और इसमें जो बेस यूज़ हुई है वो आपके पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें नज़र आ रहा है जी। और जो एसिड इसमें यूज़ हुआ है वो आपके पास क्या है, H2SO4, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पास क्या है, वीक बेस है। वीक बेस है और आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक साल्ट बनाते हैं जी। अब अगर इसके हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, इसको हम क्या करें, वाटर में डालें, ठीक है, इसको वाटर में डालें। तो याद रखें अगर आपके पास वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक बेस का अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ क्या बनाएगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, सॉइल की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आयन सॉइल एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल पोल्यूट वाटर, इनमें से कौन सी मेटल है जो वाटर को क्या करती है, पोल्यूट। पहली है कैडमियम, बी है सोडियम, सी है पोटेशियम और डी है नन ऑफ दिस। तो 15 में अगर हम देखें तो हमारे पास कैडमियम ऐसी मेटल है जो वाटर को क्या करती है, पोल्यूट करती है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो नॉर्मली भी वाटर में होते हैं, ये वाटर को पोल्यूट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16 है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट सब मैंने पढ़ाया था ना कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी अदर पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके बनाए या फिर जो डायरेक्टली रिलीज ना हो, ठीक है, सोर्स है, तो उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो 16 में अगर हम पहला ऑप्शन है हमारे पास ए ओजोन, तो पहला ऑप्शन है ओजोन, बी ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है बल्कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एयर में क्या होते हैं, रिलीज होते। बाकी सारे जो हैं डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं होते, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि ए मेजर काज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन ए ग्लोबल स्केल इज, कि ग्लोबल स्केल के ऊपर पूरी उसमें मेजर काज सल्फर डाइऑक्साइड का कौन सा है, किसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो पहला ऑप्शन है वोल्केनोस, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक स्पार्क, सी ऑप्शन है कंबशन और डी ऑप्शन है आल। तो वोल्केनोस जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास मेजर काज हैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। जो लावा वगैरह जो निकलता है उसको हम बोलते हैं जी, उसके फटने से ये ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर कि हाइपोक्लोरस एसिड इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर, इट रिएक्ट विद द डिजॉल्व अमोनिया प्रोड्यूसिंग, कि हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इसको वाटर फॉर डिसइंफेक्टेंट वाटर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अब क्या होता है जी, कहते हैं अगर उसमें अमोनिया हो तो ये क्या करते हैं, डिजॉल्व अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं। तो बच्चों ये क्या बनाते हैं जी, पहला ऑप्शन है NH2Cl, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास क्या है NHCl2, सी ऑप्शन है NCl2 और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, डी ऑप्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास करेक्ट है। अब ये जो बाकी ये अच्छा इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये NCl2 नहीं है, NCl3 है जी, ठीक है। इन सब को हम क्या बोलते हैं, क्लोरामीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरामीन्स बोलते हैं जी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास क्लोरीन एटम के ऊपर, तो पहले वाले को हम मोनोक्लोरामीन बोलेंगे जी, क्योंकि उसमें एक आपके पास क्या है क्लोरीन एटम है। सेकंड वाले को डाइक्लोरामीन और सी वाले को ट्राइक्लोरामीन बोलेंगे जी, ठीक है, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन में भी, एसिड रेन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन है HNO3 और सी ऑप्शन है बोथ A एंड B। तो दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं एसिड रेन में, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होते हैं, दूसरे सल्फर के ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, 20 MCQs क्या है हमारे पास कि द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि जो येलो कलर है फोटोकेमिकल स्मोक का वो येलोइश से कलर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास जो करेक्शन है, वैसे याद रखें नाइट्रोजन ऑक्साइड, मगर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से उसका कलर क्या होता है, येलोइश होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर हम चलें तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, कि कौन सी इनमें से कौन सी हमारे पास कंडीशन नहीं है कि किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, स्मोक फॉर्मेशन के लिए जी। तो पहला है सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, बी ऑप्शन है सनलाइट, ये दोनों कंडीशन है। तीसरी ऑप्शन है लेस मूवमेंट ऑफ वाटर, लेस मूवमेंट ऑफ एयर, और डी ऑप्शन है विंड्स। विंड्स क्या होती है कि जब आपके पास एयर की मूवमेंट ज़्यादा हो, स्पीड से एयर मूव करे, तो ये हमारे पास कंडीशन ही है। बाकी सारी हमारे पास कंडीशन है कि विंड्स की मूवमेंट कम होनी चाहिए तब फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा, अगर ज़्यादा है तो तब तो नहीं बन सकेगा, पोल्यूशन से इधर उधर क्या होंगे, बिखर जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन नहीं है, बाकी सारी कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास डी ऑप्शन जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज मोर थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये तो वैसे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन है होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, कि इसमें हमारे पास अराउंड अबाउट 30 किलोमीटर के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है जी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। तो वैसे भी नज़र आ रहा है डेफिनेशन को, आप अगर गौर करें उस पर, सल्फर ट्राई जो डायरेक्टली रिलीज ना हो तो वो आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं होगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नहीं है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोर डेंजरस फॉर द ओजोन लेयर, कि इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो ज़्यादा डेंजरस है ओजोन लेयर की, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन्स भी कहा था मैंने, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, फ्लोरीन हो और क्लोरीन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल बना देते हैं क्लोरीन का, क्योंकि हमारी जो ट्रोपोस्फेयर में इसमें ये स्टेबल होते हैं। जब ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में तो वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको कंसंट्रेशन को कम करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द मेन काज ऑफ एसिड रेन, इनमें से कौन सी गैसेज हैं जो मेन काज करती हैं किसको, एसिड रेन को। तो पहली है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दी। तो हमारे पास एमंग दीज जो ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज, यही आपके पास गैस है जो कि क्या करती है, एसिड रेन काज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन काज नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है जी। पहला ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इज ग्रेटर इन द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर, बात ठीक है जी। बी ऑप्शन है हमारे पास ओजोन एक्ट एज फिल्टर फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि इन द इक्वाटोरियल रीजन इट एक्ट एज द पोल्यूटेंट, तो ये बात गलत है जी, सी ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास रॉन्ग है। हाँ, ये हो सकता है ओजोन लेयर, ओजोन एक्ट एज पोल्यूटेंट कहाँ पे, इन ट्रोपोस्फेयर में ये पोल्यूटेंट होता है। अच्छा जी, और डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन रिमूविंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये बात भी ठीक है। तो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हमने बात की नहीं थी। तो इन द इक्वेटोरियल रीजन इट एक्ट एज द पोल्यूटेंट, ये बात गलत है। पोल्यूटेंट के तौर पे कहाँ पे काम करती है, मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों कि हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो क्वालिटी ऑफ वाटर को मेजर करते हैं जी। तो पहला है डिजॉल्व, DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी ऑप्शन है CO2 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल, ये पहला है डिजॉल्व ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सी ऑप्शन है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 27 ऑप्शन में 27 क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होगा, डी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें कि इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द कोगुलेंट यूज इज, कि जो पोर्टेबल वाटर होता है उसमें कोगुलेंट जो कि क्या करते हैं, उसको कौन से किस सब्सटेंस को हम एज ए कोगुलेंट यूज करते हैं जी। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन है अलम, बी ऑप्शन है हमारे पास बच्चों निकल सल्फेट, सी ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, और डी ऑप्शन है आपके पास क्या है, बेरियम सल्फेट। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा, वो ए ऑप्शन होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अलम का नाम देते हैं जी। क्यों, क्योंकि ये आपको वैसे भी पता है, नॉर्मली रूटीन में भी जो वाटर मसलन जिसमें आपको पार्टिकल वगैरह नज़र आ रहे हैं तो अलम को यूज़ करते हैं, और वो सब को क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते, कोगुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। वो इम्प्योरिटी वगैरह एक जगह पे क्या होती है, जमा हो जाती है, तो अलम को यूज़ करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर टेनरीज इन द वेस्ट वाटर इज, वेस्ट वाटर के अंदर जो मेन पोल्यूटेंट्स होता है, मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर टेनरीज, ओके, जो लेदर इंडस्ट्रीज होती हैं उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट होता है, मेन पोल्यूटेंट होता है, वो कौन सा होता है जी। पहला है क्रोमियम 3, बी ऑप्शन है क्रोमियम 4, सी ऑप्शन है क्रोमियम 5, और डी ऑप्शन है क्रोमियम 6। ये आगे क्रोमियम की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम को लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर मेन पोल्यूटेंट कौन सा है इनमें से जी। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं, करेक्ट ऑप्शन वो आपके पास क्या होती है, डी ऑप्शन होती है क्रोमियम 6 जी, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी सी आपने वो करना है कि आपने टेक्स्ट बुक देखना है, जो अप्लाइड बुक है उसमें क्रोमियम 6 है, वरना आपके पास जो इंटरनेट पे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं जो वायरल हो रहा है इधर उधर, वो क्रोमियम 4 दिया गया है। तो क्रोमियम 4 इंटरनेट पे ये ऑप्शन दिया गया है, मगर आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है जिसमें आपके पास क्रोमियम 6 वाला ऑप्शन है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होते हैं। तो पहला है KMnO4, बी ऑप्शन है अलम, सी ऑप्शन है ओजोन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर हम क्या यूज़ करते हैं, ओजोन को यूज़ करते हैं। मतलब उसमें डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब, बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको किल करना है, ठीक है। तो अलम वगैरह तो कोगुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में बी हार्मफुल इन दी वाटर, कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर हार्मफुल होती है जब वाटर कंटेंट, जब वाटर के अंदर क्या हो। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है अमोनिया, क्योंकि अभी रिसेंटली हम बात करके आए हैं कि अमोनिया अगर हो तो क्या बनेगा, क्लोरामीन्स बनेंगे जो कि बड़े डेंजरस होते हैं जी, ठीक है। क्लोरामीन बनेंगे, इस वजह से अमोनिया हो तो फिर हम क्लोरीन को यूज़ नहीं करते फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, क्या है कि दी ओजोन होल इज सब्सटेंशियल डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन एवरी ईयर ड्यूरिंग। ओजोन होल क्या है कि हमारे पास ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है हर साल, किस मौसम में, किस मंथ में। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास अगस्त नवंबर, सितंबर नवंबर, नवंबर दिसंबर या जनवरी। तो आपने ये याद रखना है कि ओजोन लेयर की जो हमारे पास क्या होती है, डिप्लीशन होती है एवरी ईयर, वो किस सीजन में, किस मंथ में होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास क्या होगा, बी आएगा, सितंबर नवंबर। याद ये रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है ना, और एस से सितंबर स्टार्ट हो रहा है, सितंबर और उसके नेक्स्ट मंथ क्या है, नवंबर। इस में आपके पास क्या होती है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है और ओजोन होल बनते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है जी 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है द मेन प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इज, बैक्टीरियल एक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3, या डी ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारे पास डी ऑप्शन है कि जब बैक्टीरियल एक्शन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या होते हैं, बनता है, मेन प्रोडक्ट ये होती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, उस पे चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से पहले क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर। तो देखें ट्रोपोस्फेयर से कौन कौन सी स्टार्ट हो रही हैं, तो 2 और 3 में से कोई हो नहीं, 2 वाली है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो 2 ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये करेक्ट सीक्वेंस है जी, फ्रॉम अर्थ से यही होता है जी। क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास 2 ऑप्शन जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कि इनमें से कौन सा सिंक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की कौन कैप्चर करते हैं। सिंक का मतलब ये है, पहली बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, बी ऑप्शन है ओशंस, 3 ऑप्शन है प्लांट्स, और 4 ऑप्शन है क्या, हेमोग्लोबिन। तो हमारे पास 35 का जो ऑप्शन है करेक्ट, वो आपके पास क्या है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी सॉइल। ये हमारे पास सिंक का काम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, उसमें है कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये पहले भी आता है कि ये जो पहला ऑप्शन है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये कॉमन पोल्यूटेंट नहीं है नाइट्रोजन का, ठीक है। ये पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। व्हाट इज BOD, BOD क्या होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या चीज़ होती है जी। तो पहला ऑप्शन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म वाटर, बी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में होते हैं या कहीं पे होते हैं, वो जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 37 में, बी ऑप्शन या 2 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 38 है कि सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल एरोजन ज़मीन का जो कटाव है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तो पहला है ओवर ग्रेजिंग,
दूसरा ऑप्शन है रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, तीसरा ऑप्शन है एफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में फ़र्क रखना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पौधों का कटाव, दरख्तों का कटाव, ठीक है, और एफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटेशन के पौधे उगाना। तो ये हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा कि जितने ज़्यादा प्लांट्स उगाएंगे हम, प्लांट्स उगाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, सॉइल एरोजन कम होगी, मगर जितनी ज़्यादा प्लांट्स का कटाव होगा सॉइल एरोजन क्या होगी, ज़्यादा होगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 कि द लिजाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसनट्रेटेड NO3 वाइल टेस्टिंग फॉर दी हेलोजन बाय डूइंग सो इट। लेजाइन टेस्ट क्या होता है, लेजाइन टेस्ट होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मसलन कुछ हमारे पास नाइट्रोजन है, हेलोजन है, इनकी डिटेक्शन के लिए इस टेस्ट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कहते हैं हेलोजन का टेस्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, लेजाइन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है कि डिकम्पोज नाइट्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन साइनाइड ए फॉर्म के, उसके अंदर अगर आपके पास सल्फाइड है या साइनाइड है, ये कंपाउंड है, तो चूंकि हेलोजन के साथ ये फिर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास क्या करें, रिजल्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते, तो इनको नाइट्रिक एसिड के साथ इसलिए रिएक्शन करते हैं ताकि अगर ये हैं तो ये आपके पास क्या हो गया, डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, तो ये पहले ही ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 के क्या कहते हैं जी, कि सॉइल एरोजन इज ग्रेटर व्हेन, कि सॉइल एरोजन ज़्यादा होती कब, नो रेन अकर, विंड्स डू नॉट ब्लो, द रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द रेनफॉल इज रिसीव्ड इन हेवी डाउनफॉल। ओके, तो डी ऑप्शन के जब हेवी आपके पास क्या हो, रेनफॉल हो, तो उस टाइम क्या होती है, सॉइल एरोजन ज़्यादा होती है। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द मेन फैक्टर फॉर ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वाटर पोल्यूशन का, वही मेन काज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मेन एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग इज, कि एयर पोल्यूटेंट इनमें से मेन एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है नाइट्रोजन, और 4 ऑप्शन है हमारे पास क्या है, सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के। ये जो गिवन है इनमें मेन एयर पोल्यूटेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि डोमेस्टिक वेस्ट विल लेड टू, डोमेस्टिक वेस्ट जो घरेलू वेस्ट वगैरह निकलते हैं सब्जियां का या और कुछ भी, तो वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन होती है। तो हमारे पास 43 का पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा जी। और नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पहली हाइड्रोजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी मीथेन, और चौथी क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बच्चों जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं कि बच्चों ये ऐसी गैसेज होती हैं जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती है, और हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन के एसएस के जो सेशन हमारा चल रहा था, इससे पहले भी राउंड अबाउट 21 वीडियो अपलोड हो गई हैं जिस पे राउंड अबाउट 50 MCQs हैं। तो ये आज की हमारे पास क्या होगी, सेशन नंबर 22। इसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर हम एवरेज 50 क्वेश्चन लगाएं तो आज के सेशन को लगा के हमारे पास अराउंड अबाउट 1100 MCQs हमारे एसएस के लिए हो गए हैं। तो अगर आपने बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो एसएस केमिस्ट्री प्रिपरेशन का जो वो है हमारे पास प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप बाकी सेशन भी हमारे देख सकते हैं। इसके बाद एक सेशन आपका और होगा जी, जिसमें मैं बात करूंगा एनालिटिकल टेक्निक्स पे सेशन होगा। और एक इसके बाद फिर जो बीएस के कोर्सेज हैं उनमें से मैं आपके सेशन स्टार्ट करूंगा जी। यहाँ पे आके आपका बेसिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक सेशन जब लूँगा बेसिक क्लियर, ठीक है, उसके बाद बीएस सेशन पे मैं बात करूँगा। तो ये हमारे एसएस का कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे लोग इसको देख सकते हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चैनल का नाम है मेरा केम गैलेक्सी विच, शायद सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके अलावा हमारा एक जनरल केमिस्ट्री प्रिपरेशन का सेशन चल रहा है जिसमें हम हर एक टॉपिक को बड़ी डिटेल से, जैसे आपकी क्लास के लेक्चर्स होते हैं उस तरह हम उसको चला रहे हैं। हम डेली बेस पे 2 क्लासेस लेते हैं, मैं हूँ और अकमल साहब है। अराउंड अबाउट 1 वीक उसमें हो गया है। तो उसमें मैं ऑर्गेनिक की क्लास लेता हूँ, 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं।
उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया और हाइड्रोकार्बन से पहला चैप्टर हमारा अल्केन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हर चैप्टर के बाद हम उसमें टेस्ट लेते हैं और इसी तरह मेरे साथ अकमल साहब हैं, वो करा रहे हैं जनरल केमिस्ट्री प्रिपरेशन में, फ़िज़िकल का पोर्शन वो करा रहे हैं। उन्होंने अभी तक 4 चैप्टर कर दिए हैं जिसमें सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, कैटालिसिस वगैरह है और इसके अलावा एक और चैप्टर है जो कि कोलाइड्स वगैरह, वो ये उन्होंने कवर करा दिए। तो अगर आप वो सेशन हमारा जनरल केमिस्ट्री वाला सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डिटेल लेक्चर होते हैं, मैंने पहले बताया ये जैसे एसएस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ में डिस्कस करता था ना, उसमें डिटेल जैसे हाइड्रोकार हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं बड़े डीपली, जैसे आपकी क्लास के लेक्चर होते हैं इसी तरह के हम लेक्चर, इसी तरह हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं जो आपकी कन्फ्यूजन हो उसको दूर करते हैं जी। और उसके बाद जैसे चैप्टर एंड होते हैं लास्ट में हम क्या करते हैं उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उसको हम इस तरह चला रहे हैं। और ये एसएस का सेशन है जिसमें हम एमसीक्यू सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपने लर्निंग करनी है, कॉन्सेप्ट सीखने, केमिस्ट्री सीखनी है जी, कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप उस जनरल केमिस्ट्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं आपने एसएस की जस्ट आपको एमसीक्यूज़ का कंटेंट चाहिए तो उसकी एक्सप्लेनेशन, तो वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा पाई नहीं ली जाएगी। सो विश यू गुड लक, आप बेहतरीन प्रिपरेशन करें, जितना हो सके आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।